हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपी बेसिक स्टडी में। आज हम लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एक चैप्टर दसवां के बुक सरकारी बुक में चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है। पेज नंबर आप लोग जाके देखिएगा 102 में दिया हुआ है। उसका पूरा आज हम लोग भूमिका निचोड़ जानेंगे, कैसे होता है, किसको क्या कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसको हैं। तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कोई संख्या रहता है, उसको अगला पद में जोड़ने से जो संख्या सही क्रम में जो अथी हो प्राप्त हो, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसी निश्चित संख्या को, जो समांतर श्रेणी होता है, इसी को निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं। जैसे कि अगला पद में जो हम जोड़ते हैं, अगला पद में जोड़ने से या घटाने से जो संख्या प्राप्त होता है, उस जोड़ने या घटाने को हम सर्व अंतर कहते हैं। जो जोड़ते हैं या घटाते हैं उसी को अंतर कहते हैं। ये हम समझेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। आज खाली इसका भूमिका हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप लोग के वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, यह सर्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। जैसे सर्व अंतर होगा, जिसे जोड़ने या घटाने पर जो प्राप्त होगा, वो धनात्मक भी हो सकता है, मतलब प्लस में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है यानी कि माइनस में भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, मतलब जीरो भी आ सकता है। जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग समझेंगे कि ए एन मतलब कुछ होता है। तो ए एन मतलब होता है एपी का एनवा पद। अब एनवा पद या संख्या, देखिए, पद कहिए चाहे संख्या कहिए, दोनों एक ही चीज है। हम संख्या को पद कह सकते हैं, चाहे पद को हम संख्या भी कह सकते हैं। तो ए एन एपी का एनवा पद होता है। बेनवा पद क्या होता है? कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, इस कहेगा कि 13वां पद निकाले, उसी को एनवा पद कहते हैं। ए एन को एपी का एनवा पद कहते हैं। ए को एपी का प्रथम पद या संख्या कहते हैं। प्रथम मतलब शुरू में जो होगा। डी को एपी का सार्वंतर कहते हैं, जो डिफरेंट होगा। एल को एपी का अंतिम पद कहते हैं। एल को हम एपी का अंतिम पद या संख्या कहते हैं। एस एन माइनस वन को कहते हैं एपी के एन माइनस वन पदों का योग या संख्याओं का योग। अब एस एन बराबर होता है एपी का एन पदों का योग या संख्याओं का योग। ये सब कैसे होता है, हम जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ डिटेल्स में समझेंगे क्या क्या होता है। इससे खाली समझ लीजिए आप लोग। देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र, समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सूत्र, मतलब चैप्टर नंबर 5 में जितना भी सूत्र से हम लोग एपी को करेंगे, समांतर श्रेणी को बनाएंगे, सब सूत्र यहाँ पे है। इसको बारे में हम जानेंगे। पहले ए एन अगर निकालने के लिए कहे तो ए प्लस कोष्ट में एन माइनस वन कोष्ट बंद, फिर डी, और एल बराबर भी यही होता है। देखिए, ए एन को हम एल भी कह सकते हैं, एल को ए एन भी कह सकते हैं। इसी चलते ए एन दे ले रहे तब पर भी यही लगाएंगे, एल भी दे ले रहे तब पर भी हम यही लगाएंगे। देखिए, ए एन दे ले रहेगा तो एल माइनस कोष्ट में एन माइनस वन कोष्ट में डी। इसको हम कहा, एल के मतलब होता है अंतिम पद से एनवा पद अगर निकालने के लिए कह देवे, अंतिम पद से एनवा पद निकालने के लिए कह देवे पद, तब हम इस सूत्र लगाएंगे ये वाला। और एस एन मतलब होता है एन बटे टू कोष्ट में 2a प्लस कोष्ट में एन माइनस वन कोष्ट में डी, मतलब यही वाला सूत्र है। खाली एस एन रहेगा तो एन बटे टू कर देंगे, एस एन रहेगा तो एक सूत्र और एन बटे टू करके ए लिख देंगे प्लस ए लिख देंगे, यानी कि इसका सूत्र बैठा देंगे। बात वही हुआ। ए एन रहे तो एस माइनस एन, एस एन लिखेंगे और माइनस एस एन एन माइनस वन। अब ए कहां से होगा, कैसे होगा? देखिए, ए के मतलब होता है प्रथम पद दिया हुआ रहेगा, तब ए जहां जहां है वहां प्रथम पद को लिखेंगे। डी जहां है तो डी के मतलब होता है सार्वंतर।
एन के मतलब होता है पदों की संख्या, कई पदों की संख्या। जैसे देखिए ये एन हो गया, तो एन की जगह ए लिखेंगे, एन की जगह 2 लिखेंगे, ए की जगह 3 लिखेंगे। मतलब एन की जगह पदों की संख्या होता है, कई पद के क्या पूछ रहा है ये सब हम वीडियो में जानेंगे। एल मतलब होता है अंतिम पद, बोले ना कि अंतिम पद से अगर निकालने के लिए कहेगा तो ए वाला सूत्र लगाएंगे। एल मतलब अंतिम पद, एसएन मतलब होता है एपी के एन पदों का योग। अगर कहे कि एन पदों का योग पूछे, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि एन पदों का योग बताएं, तो ये वाला यहाँ पे लगाएंगे। सॉरी, आज ये वीडियो हुआ खत्म, आज का यहीं तक। ये आप लोग 2 बार 3 बार गौर से देख लीजिएगा ताकि आगे बताएं, तो ये आपको नहीं बताना पड़े। चाहे ये ना समझ में आए कि ए कहाँ से आ गया, डी कहाँ से आ गया, एन कहाँ से आ गया, इस सूत्र क्यों लगा रहे हैं, इस सूत्र क्यों लगाते हैं, ए एन को कोची कहते हैं, एन को कोची कहते हैं, ए को कोची कहते हैं, डी को कोची कहते हैं, ये सब हमको समझ में आना चाहिए। अगला वीडियो जब बनाएंगे तब। आज के वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।